हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है पीपीई साइकिल, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट साइकिल। तो पीपीई साइकिल में हम ऐसे बिजनेस प्रोसेसेस इंक्लूड करते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर करती है, यानी कि परचेज करती है, रिकॉर्ड करती है, यूज करती है, मेंटेन करती है एंड डिस्पोज ऑफ करती है अपने प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट जो वो यूज करती है बिजनेस में। तो पीपी एक तरह से लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो इसके अंदर कवर होता है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इट्स यूसेज, डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल। तो पहले तो हम कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि हमने क्या प्रॉपर्टी या फिर प्लांट परचेज करना है या कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैनेजमेंट ऑथराइज करती है उसके अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई करके हमारी नीड फॉर द एसेट्स। तो डिसाइड करते हैं कि हमने प्रोड्यूस करना है, कंस्ट्रक्ट करना है या फिर परचेज करना है। उसके बाद ऑथराइजेशन के बाद परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है। कॉस्ट इनकर होती है रिलेटेड टू दी प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। हम पीपीई को एट कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। जैसे कि इसमें इंक्लूड होता है परचेज प्राइस, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड सो ऑन। उसके बाद हम एक्चुअल में एसेट को यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो हमें ऑपरेशंस में हेल्प करती है। तो हम अपनी मशीनरी को, एसेट्स को कंपनी की ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं एंड उसको मेंटेन करते हैं प्रॉपर कंडीशन के लिए, इंश्योर करते हैं कि उसकी प्रॉपर कंडीशन मेंटेन रहे। जितना एसेट यूज होगा उसकी उतनी ही वेयर एंड टेयर होगी, तो दैट विल लीड टू डेप्रिसिएशन। तो जैसे पीपीई एक लॉन्ग टर्म एसेट है तो उसकी कॉस्ट यूजफुल लाइफ ओवर एलोकेट हो जाती है थ्रू डेप्रिसिएशन। तो जितनी भी एक एसेट की हमारे अकॉर्डिंग यूजफुल लाइफ है, तो उसकी जितनी भी कॉस्ट है उसको हम एलोकेट कर देते हैं उतने ही ईयर्स में जितनी उसकी यूजफुल लाइफ है। उसके बाद हम उसको रिव्यू करते हैं फॉर द इम्पेयरमेंट। हम हमारी प्रॉपर्टी की कैरिंग अमाउंट देखते हैं, चेक करते हैं कि कोई इम्पेयरमेंट हो सकती है नहीं, एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपने एसेट को राइट डाउन कर देते हैं इफ रिक्वायर्ड। उसके बाद हमारा जो भी एसेट होता है उसको रिटायर कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, या फिर हम उसको सोल्ड कर सेल कर देते हैं, या फिर उसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, या उसको एज ए स्क्रैप रिटायर कर देते हैं। तो एट द एंड हमारा एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाता है, और जो भी हमें गेन या लॉस होता है ऑन डिस्पोजल उसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर के साथ रिपोर्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा पीपीई साइकिल। एंड इसमें हाई वैल्यू एसेट्स होते हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान से ऑडिट पर्सपेक्टिव के बेसिस पे इसको चेक करना होता है। इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व होती हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, और इसमें इम्प्रॉपर कैपिटलाइजेशन का रिस्क भी होता है। तो हमें ये भी चेक करना होता है इसमें कि जो भी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने रिकॉर्ड किया है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, इसकी वैल्यूएशन प्रॉपरली की गई है या नहीं, क्या कंपनी एक्चुअल में इसको ओन करती है या नहीं इन एसेट्स को। तो हम ये सारे एजर्शंस चेक करते हैं। हमने ध्यान रखना होता है कि कोई भी फेक एसेट रिकॉर्ड ना हो या फिर इनकरेक्ट डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ना की हो, बिकॉज कंपनी डेप्रिसिएशन को इंटेंशनली अंडरस्टेट शो कर सकती है क्योंकि उसके प्रॉफिट्स ज्यादा दिखें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पेरोल एंड पर्सनल साइकिल।